गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 2.5 के बचे हुए सवाल कर रहे हैं। बचे हुए सवाल में से आज मैं आपको छठवां, सातवां और आठवां के सवाल समझाऊंगा एक एक। तो इनका सवाल, छठवां सवाल बोला है निम्न सवालों को प्रसारित कीजिए। निम्न सवालों के प्रसार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? प्रसार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 3/2x धन 1। यहां पर कितने पद है? 1 और 1 2 पद और उनकी घात 3 है। गौर करिए, इस पर कितने पद है? 2 पद और उसकी घात 3। तो हम यहां पर सर्वसंख्या लगाएंगे a प्लस बी। इसके लिए क्या सर्वसंख्या? इसके लिए आपका सातवां छठवां वाला सर्वसंख्या है a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सर्वसंख्या है। तो देखिए ध्यान से, देखो ये a मतलब क्या दिख रहा है? 3/2x प्लस b की जगह में क्या दिख रहा है? 1 और बाहर कितने घात है? 3। हो गया यहां तक? तो देखिएगा, लिखेंगे a बराबर 3/2x, b बराबर गौर करिएगा, b बराबर क्या है? 1। तो हमने लिख दिया 1। हम कॉल कर रहे हैं बराबर के उस पार से, बराबर के उस पार से हल करते हैं। a क्यूब, a की घात 3, a क्या है? 3/2x और घात कितनी? 3। तो हमने यहां 3 की घात लगा दिया। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 गुणित a मतलब 3/2x स्क्वायर यानी यहां पर घात लग गया। यहां पर इन तीनों के बीच गुणा है, गुणित b का मान क्या है? 1। यहां तक क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। प्लस अभी हमने a क्यूब कर लिया, प्लस 3a स्क्वायर भी कर लिया, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणित a का मान है 3/2x गुणित b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, b का मान है 1 की घात 3। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं तो देखिए क्या लिखा? 3/2x की घात 3 यानी 3/2 को कितने बार लिखना? 3 बार। 3/2x गुणित 3/2x गुणित 3/2x। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। ज्यादा तो आपको मैं एक बार अपने समझा दे रहा हूं। 3/2x की घात 3 यानी 3/2x गुणित 3/2x गुणित 3/2x। क्लियर है? गुणा करेंगे पहले अंक ऊपर वाले का। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। ये आ गया आपके ऊपर 27। नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका ये आ गया 8। और x चलते हैं। x कितने बार है? 3 बार यानी x की घात 3। क्लियर? प्लस आगे हल करते हैं। ये देखिए क्या लिखा? 3, इसी में कर लेते हैं। चलो 3 गुणित 3x की घात 3/2x की घात 2 यानी ये 2 बार हो गया। साथ में क्या लिखा? 1 गुणित 1। क्लियर है? करिएगा, देख लीजिए एक बार और। 3 गुणित, ये 3 हो गया, गुणित 3/2x की घात 2 यानी 3/2x 2 बार, साथ में 1 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 से कम 27 बटे में क्या है? 2 दूनी 4। क्लियर है? और साथ में x मिलाते हैं। x की घात कितनी है? 2। तो हमने लिख दिया x की घात 2। इधर ध्यान दीजिए, मान लो ये इस तरीके से होता 2/3। तो अब क्या होता है? ये 3 से 3 क्या हो जाता? कट जाता। तो हम इसको काटते 3 कम 3, 3 कम 3। लेकिन बटे में 2 था इसलिए नहीं कटा। यदि आपके सवाल में कोई सवाल में यदि कटता है तो काटिएगा। मेरी बात यहां तक समझ आ गया बेटा? क्लियर है? आगे चलते हैं ये वाली स्टेप। प्लस इसको गौर करिए, यहां पर 1 है, 1 की घात 2। 1 का हम 10 बार भी गुणा करें, 10 बार तो छोड़ो, 1000 बार भी गुणा करें, क्या आएगा? 1। तो हम 1 का गुणा किए, 1 कम 1 का गुणा 3 से 1 तिया 3, 3 त्रिका 9 बटे में क्या है? 2 से किसी गुणा नहीं हो रहा क्योंकि बटे में कोई नहीं, ये वाली यहां से यहां तक। तो बटे में 2। x देखिए, x कितने बार है? 1 बार x की x प्लस 1 का गुणा 3 बार, 1 की घात 3 यानी 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 कम 1। क्लियर है? ये आपका स्टेप आ गया। गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपके आंसर आ गए। यहां लिख दीजिए आपके आंसर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? ये आपको बोला था प्रसारित करना था। क्या करना था? प्रसारित। ये आपका छठवां सवाल था। कौन सवाल था? छठवां। अब मैं आपको सातवां सवाल बता रहा हूं। सातवां सवाल में आपको अंक दिए हैं। 3 सवाल हैं। 102 की घात 3, दूसरा है 99 की घात 3 और चौथा है तीसरा है 998 की घात 3। इसमें से मैं आपको तीसरे नंबर का बता रहा हूं। ये 7वें का सवाल है। जैसे शुरुआत से बताते रहा हूं। 102 मतलब 100 प्लस 2 करना। उसमें क्या करना? 100 प्लस 2 की घात 3 तो प्लस है यानी उसमें प्लस वाला सर्वसंख्या रहेगा। दूसरा है 99 की घात 3, 99 यानी वो 100 से कम है मतलब माइनस 100 ऋण कितना कम? 1। तो 100 ऋण 1 की घात 3, अब ऋण वाला यानी कौन सा सर्वसंख्या रहेगा? ऋणात्मक। इसी प्रकार तीसरा सवाल है हमारा ये वाला। इसको देखिए,
998 किसके पास है? 1000 के पास है। 1000 से कम है कि ज्यादा? कम। कितना कम है? 2 कम। तो हम यहां लिख देंगे 1000 कम, इसलिए माइनस कितना? 2 की घात 3। अब देखिए यहां पर ऋण है, यानी यहां पर ऋण वाला सब्सटेंस लगेगा। ऋण वाला अभी जो लगाए थे वो प्लस था, अब ऋण वाला a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये वाला सब्सटेंस लगता है। अब देखिए यहां पर a की जगह में हमको 1000 दिख रहा है और b की जगह में हमको 2 दिख रहा है। क्लियर बेटा? अब गुणा करते हैं तो लिख देते हैं यहां पर a बराबर a का मान है हमारा 1000, यानी जहां भी a रहेगा वहां क्या रखना है? 1000। और b की जगह में क्या दिख रहा है? 2, तो हम लिख दिए b बराबर 2। हमको हल करना बराबर के उस पार से बराबर हल करते हैं। a की घात 3, एक और करिए, a है हमारा 1000 कोष्टक की घात 3 ऋण, इसको हल करना है 3 गुणित a का स्क्वायर गुणित b इसका गुणा करना है। तो करते हैं 3 गुणित a है हमारा 1000। गौर करिए यहां पर स्क्वायर लगा, इसलिए मैंने यहां पर कोष्टक लगाकर स्क्वायर कर दिया। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, गुणित b का मान क्या है? 2। क्लियर? प्लस अब ये वाला स्टेप 3ab स्क्वायर, यानी 3 गुणित a का मान है 1000 गुणित b का स्क्वायर, b का मान है 2 का स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला ऋण है यहां पर ऋण b की घात 3, किसकी घात 3? b का मान क्या बेटा? 2, यानी हम लिख देंगे यहां पर 2 की घात 3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? अब इधर ध्यान से देखिए, ये लिखा 1000 की घात 3, इसको आप देखिए यहां पर क्या है? 1000 की घात 3, यानी इसका मतलब 1000 गुणित 1000 गुणित 1000 कितने बार हो गया? 3 बार। अब आप अंक का बस गुणा करिए, सामने का 1 1 1 1 1 आम 1, यहां पर आ गया आपका 1। और वहां से भी शून्य गिनना, उससे पहले मैं आपको यही शून्य गिनवा दे रहा। ये कितने शून्य है? 3, और कितनी घात है? 3, यानी 3 शून्य और 3 की घात, तो 3 त्रिका 9 शून्य। यहां लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा तो आप यहां गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही सुनना है। यहां 3 शून्य था, 3 की घात था, तो 3 त्रिका 9 शून्य। इसी प्रकार यहां चलते हैं ऋण, यहां पर शून्य गिनेंगे, कितने शून्य है? 3 शून्य, और उसमें कितनी घात है? 2, तो 3 शून्य का कितने बन गया? 2 की घात का 3 दूनी 6 शून्य। लिख दिया यहां पर 1 2 3 4 5 6, बाकी गुणा भी नहीं किए, गुणा करेंगे अब। 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा फिर किससे करेंगे? 3 से। 1 दिया 3 से गुणा किसका? 2 का, 3 दूनी 6, सिंपल सा तरीका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्लस, यहां पे देखिए यहां पर क्या शून्य वाले में घात है? नहीं है ना, तो सीधे लिख दो 1 2 3, यहां लिख दिए 1 2 3। अब गुणा कर लो, तो इसमें देखिए 2 की घात है, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से किसका गुणा? 1, 4 एकम 4, फिर 4 से गुणा 3 का 4 तिया 12 माइनस, अब 2 की घात क्या लगा है? 2 का गुणा 2 की घात 3, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर बेटा? अब देखिएगा आपको क्या करना है, आप इससे इसको घटाना है और यहां भी इससे इसको घटाना, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस, यहां भी प्लस यहां माइनस, तो घटाते हैं, तो घटाना करना है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शून्य से 6 शून्य घटाएंगे तो 6 शून्य आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले शून्य से क्या घटाना है? 6, क्या घटेगा? तो ये क्या करेगा? इधर से उधार लाएगा, तो ये उधार लेने इसके पास जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 10, यहां 9, यहां 9, यहां कितना बचा? 0, यानी ये जो है यहां पर बचा 10, 10 से घटाए 6, 10 से 6 4, अब यहां 9, 9 से घटाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो 9 की 9, और यहां भी 9 की 9, और यहां क्या बचा? 0, क्योंकि उधार दिया था। यहां पर प्लस प्लस लगाए। अब 12000 से 8 घटाना है, घटाते हैं। शून्य से क्या 8 घटेगा? नहीं घटेगा, ये 8 है जो कि शून्य से नहीं घटेगा, तो ये इससे उधार लेने जाएगा, क्या हो जाएगा? 10, यहां 9, यहां 9 और यहां 1, तो 10 से 8 घटाए तो बचा 2, यहां 9 से घटाने की कुछ नहीं, तो 9 की 9, ये 9 की 9, और ये 1 की 1, और ये 1 की 1। अब क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ देते हैं। जोड़िए 2 0 2 9 0 9 9 0 9, 1 और 0 1, 1 और 0 1, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या बचा? 0 4 9 9, ये आपके आंसर। क्लियर बेटा? यहां तक देख के बताइए, मेरी बात समझ में आ गया? ये हम क्या कर रहे हैं, जो 3 की घात वाले हैं उनको प्रसारित कर रहे हैं, मान ज्ञात कर रहे हैं।
जबकि आपका 8वां सवाल, यहां तक देखिए, इसको कॉपी में लिखना है। अब जबकि 8वां सवाल आपको गुणन खंडन करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? गुणन खंडन। गुणन खंडन मतलब होता है जो सर्वसंख्या, इसमें पद गिनिए, 1 2 3 4, 4 पद वाला जिस सर्वसंख्या में दायां साइड हो और ऋण का चिन्ह हो, ऐसी कोई सर्वसंख्या है तो ऐसी सर्वसंख्या हमारा 7वां नंबर का। और गुणनखंडन मतलब सर्वसंख्या में हमेशा चेंज करके दायां का बायां और बायां का दायां लगाया जाता है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने पद हैं? 1 2 3 4, यानी जो अभी सर्वसंख्या लगाए थे वही सर्वसंख्या लगेगा, लेकिन यहां थोड़ा जगह छोड़कर। तो यहां लिख देंगे ए क्यू ऋण 3a स्क्वायर बी, यहां से लिखते जा रहे हैं ए क्यू, इसी को हल कर रहे हैं, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर कोष्टक a माइनस बी की घात 3। क्लियर? इसका मतलब गौर करिए, यहां पर ये क्या कह रहा है? a की घात 3। a की घात 3 यानी ये पहला वाला जो पद दिख रहा है, ये पहला वाला जो पद दिख रहा है, इसको 3 के घातांक रूप में लिखना है। ये 27 है। क्या ऐसी संख्या है जिसके लिए हम ऐसी संख्या लें जिसका 3 बार गुणा करने में 27 है? यानी ये किसका घन है? सीधी भाषा में घन। तो ये 27 किसका घन है? 3 का। 3 का जब 3 बार गुणा किया जाता है, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तब जाकर 27 आता है। तो हम यहां पर लिख देंगे 3 की घात 3, यहां सामने एरो लगा देंगे, 3 की घात 3। और ये जो लिखा है माइनस 125 की घात 125 a की घात 3, जैसे ये इसके लिए दर्शा रहा है। अब ये बी के लिए दूसरा वाला दर्शाएगा, लेकिन ए में तो घात लगी है, क्या 125 में लगी? नहीं लगी। अब 125 के लिए सोचिए, जैसे आपने 27 के लिए क्या सोची? हमने 3 सोचा, 3 का 3 बार गुणा करने में 27 आता है। वैसे 125 के लिए क्या संख्या जिसका 3 बार गुणा करें तो 125 आए, तो इसके लिए संख्या है 5। 5 का 3 बार गुणा करते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25, 25 पंचे 125। इसके साथ क्या है? a की घात 3। तो अब यहां लगा देंगे कोष्टक a की घात 3, काय का चिन्ह माइनस, ये माइनस, ये जो है ये a की जगह में है और ये b की जगह में, बीच में भी खाली है, बीच में भी खाली है। इसके बाद देखिए, अब देखो a की जगह में क्या हो गया? ये 3 की घात अलग, तो a बराबर क्या हो गया? 3। b की जगह में क्या हो गया? 5a। देखो ये b की घात 3, 5a की घात 3, यानी b का मतलब 5a। आपके लिए एक सुविधा है इस सवाल में, आप चाहें तो पहले से आपका आंसर आ जाता है। अभी हमारा बीच में सवाल पद बचा है और हम चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, कोष्टक a 3 ऋण b मतलब 5a, और घात कितने? 3, यानी यहाँ 3 की घात। हमारा पहले से आंसर आ गया, जबकि बीच में बाकी है। बीच में क्या करना है? बीच में इसको व्यक्त करना है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मात्र ये दो पद देखो, a क्यू यानी ये हो गया, b क्यू यानी ये हो गया, ये दो पद बचे, इसको व्यक्त करना है। तो करते हैं। ऋण ऊपर देखने की जरूरत नहीं, नीचे सिर्फ ये दो चीजों का ध्यान रखना, यहां सर्वसमिका और ये दोनों को 3 3, इन दोनों के बीच गुणा a मतलब 3 स्क्वायर यानी कोष्टक स्क्वायर गुणित b मतलब 5a, ये आ गया आपका 5a। ये आया 3a स्क्वायर बी। ज्यादा तो आप मिलाइए कि जो ऊपर लिखा 135 है वो सही है कि नहीं। 3 का दो गुणा 2 बार करें, 3 का 9, 9 तिया 27, 27 पना 135 है। आया कि नहीं आया? आया ना। इसी प्रकार प्लस, अब इसको करेंगे 3ab स्क्वायर, 3ab मतलब 3 गुणित a मतलब 3 गुणित b स्क्वायर, b मतलब 5a, 5a का स्क्वायर हो गया। इसको भी करके देखो 225 आ रहा है कि नहीं, और साथ में a स्क्वायर की नहीं। 5 का 2 बार गुणा, 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225 और a स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर पहले से हो गया था। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ये गुणनखंडन है। गुणनखंडन मतलब सर्वसंख्या को चेंज करके लगाया जाता है, दायां से बायां और बायां का दायां। क्लियर है? तो कोशिश करना 6वां और 7वां और 8वां से एक एक सवाल करके फोटो खींचकर व्हाट्सएप में डालिएगा। धन्यवाद।